हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें काफी और क्वेश्चंस हैं और उसका हम पहले वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो, एक एपी मतलब समांतर श्रेणी, बहुत बार बता चुका हूं मैं इसके बारे में, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। देन एक एपी में ए दीर्घ है, प्रथम पद आपको दीर्घ है 5, ए प्रथम पद होता है वो 5 दीर्घ है, डी दीर्घ है 3, डी डिफरेंस होता है, सार्वंतर होता है, वो आपको 3 दे रखा है। एन मतलब nवां पद जो कि आपको 50 दिया गया है। n और Sn ज्ञात कीजिए। n मतलब s, जितना n आएगा उतने तक ये मतलब उसका योग फल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले n ज्ञात होगा, वो कहां से होगा? जब an दे रखा होता है तो आपको पता है a प्लस n-1 और d होता है। तो यहां पर an की वैल्यू पता है, a पता है और b पता है, सबकी वैल्यू पता है, सिर्फ n निकालना है, वो निकाल लेंगे। फिर Sn तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट पद दे रखा है ना an यहाँ पे लास्ट पद ही होगा इसका, क्योंकि nवां पद है और n का मान के तक ही हमें Sn ज्ञात करना है, इसलिए an जो होगा इसका लास्ट पद होगा। इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं अपन सिंपल, जो हमें a दे रखा है, d दे रखा है और an दे रखा है, ये सिंपल है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन करते हैं ना बोर्ड के बाद में, एग्जाम में करते हैं या कभी भी किसी टेस्ट में करते हैं, तो अपन ये प्रश्न लिखते नहीं है इस तरीके से क्वेश्चन को, है ना, इस चीज को लिखते नहीं है अपन, सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं, हल। तो उसमें फिर a लिखते हैं, फिर d लिखते हैं, फिर an लिखते हैं, इस तरीके से लिखा करते हैं। और जो मांग रहे हैं an और Sn, तो अभी मैं वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा an लिखता हूं। an बराबर आपको दे रखा है 50 और an a प्लस n-1 और d बराबर ये 50, इस तरीके से होता है। a कितना है हमारे पास 5 है, प्लस n-1 और d कितना हमारे पास 3 है, बराबर 50। तो आपको सही से दिख रहा होगा कि यहां से तो n निकल जाएगा। निकाल लें आप 1 मिनट के लिए, फटाफट कैलकुलेशन कर लें क्रॉस करके। देन अपन करते हैं n-1 और 3, ये 5 तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा 45, 50 में से 5 जाएंगे तो ये बचेगा 45। क्या बचेगा? देखो यहाँ पे 45 तो हो गया, n-1 है और ये 3 है, 45 के बटा में 3 भेज देंगे, 15 तो ये 45 होता तो यहां से 15 आ जाएगा। तो n-1 बराबर 15, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का होते ही क्या बना देगा, इसको 16 बना देगा। अब बात आती है, देखो n निकल गया, अब Sn निकालना है। Sn का अर्थ है यहाँ पे Sn निकालना है, मतलब n/2 a प्लस l। यहां पर आप an के बराबर l भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इतने में काम हो जाएगा अपना पूरा। Sn मतलब S16 निकालना है, n की जगह 16/2 और a की जगह कितना है 5 और l हमारा अंतिम पद था, लास्ट पद ये वाला 50। ठीक है, a दरअसल ये 16 ही है, a 16 है 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे 8 बार चला जाएगा ये सीधा 8, तो ये आ गया और गुणा में ये 55 हो गया। 8 40 का 0 4, 8 40 और 4 44, तो ये क्या बन गया हमारे पास 440 बन गया S16, और ये रहेगा इसका आंसर। तो ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है और इस दरअसल तीसरा क्वेश्चन सारा का सारा इजी है। तो अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसका अगला। अब क्वेश्चन ये भी सरल है, सेकंड वाला a दे रखा है, a 13 दे रखा है, सीधा a 13, पहले a n दे रखा था, है ना, अब केवल a 13 दे रखा है, मतलब n का मान दे रखा है, n बराबर 13 ही है, बस क्लियर। इसके बाद 35 और d और Sn ज्ञात, S13 ज्ञात करना है, सीधा S13 भी बोल दिया, यहाँ पे n बोल देता तो अलग हो जाता काम। अब अपन क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे n होता है यहाँ पे n होता तो दोनों एक जैसे थे, अब यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो इसका अर्थ है ये सेम ही है, ये अंतिम पद ही है। तो यहां से n यहां से सीधा निकला 13, तो a 13 बराबर a प्लस 12d। आप जानते हो इसको, हालांकि मैं इसको 13 - 1d भी लिख सकता था, आपकी मर्जी, आप सीधा 12d भी लिख सकते हो। अब a 13 35 है, ठीक है, और a कितना हमारे पास 7 है, प्लस 12 और d
डी निकालना है, डी निकल जाएगा यहां से, बहुत ही सरल है, एन दे दिया पहले ही, खत्म कहानी। अब क्या होता है कि देखो यहाँ पर 7 इधर जाके 35 में से घटेगा तो ये बचेगा 28 और ये बचेगा 12 डी। बस ये 7 इधर जाके माइनस का होगा, इधर जाके माइनस में इसमें से घटेगा, 35 में से आ जाएंगे 28 हो जाएगा। अब 28 बटा क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, 12 डी। ठीक है, अब जैसे ये 12 डी आया, 28 को और 12 में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 7 चौके 28 और 4 तिये 12, 7 बटा 3 आ गया इसका डी। 7 बटा 3 डी आया ना, तो अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, आगे नॉर्मल तरीके से करेंगे। अब एसएन का फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा, हमें क्या करना है, सीधा सीधा एसएन का फॉर्मूला लगाना है। तो देखो एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन क्या होता है, एन बटा 2 ए प्लस एल होगा। बस एस 13 है हमारे पास, तो क्योंकि यही लिखा है, एन 13, ये 2 और ए कितना 7 और एल कितना है, एल यहां से निकलेगा लास्ट पद, ये लास्ट ही है इसका, क्योंकि ये 13 की बात कर रहे हैं और 13 तक ये है, तो ये कितना है यहाँ पे 35। ठीक है, तो ये 35 दे रखा है आपको सीधा सीधा, 13 बटा 2 और 35 और 7 कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, और ये 42 और ये कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 21 बार कटेगा, 13 का गुणा 21 से करना है, 13 एकम 13 का 3 आंसर 1, 13 दूनी 26 और 1 27 हो जाएगा सीधा सीधा एस 13। इस तरीके से आंसर बनेगा। ये तो बहुत ही सरल है। एक आंसर ये भी है, एक आंसर ये भी है, लास्ट में दोनों को अलग अलग लिखना होगा कि सर ये आंसर है, अतः डी बराबर ये तथा एस 13 बराबर 273 ये। ओके, अब इसका करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, ए 12 दे रखा है, डी दे रखा है 3 दिया है और ए ज्ञात करना है तथा एस 12 ज्ञात करना है। तो सेम ही बात है, ये अंतिम पद ये इसका, और एस 12 ज्ञात कर सकते हो आराम से, ए ज्ञात करना है। ट्राई करके देखो, अब आपके ये क्वेश्चन कुछ रहे नहीं दरअसल, फिर भी हम ट्राई करते हैं, आप करेंगे सारा क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे n क्या दे दिया हमें, सीधा सीधा 12 दे दिया, हम इससे पता कर लेंगे n हमारा क्या है 12 है, क्योंकि s 12 ज्ञात करना है और इधर a 12, सिर्फ n 12 तक याद है। ठीक है, a 12 या l इधर लिख लेते हैं, a 12 हमारे पास दे कितना रखा है 37 दे रखा है, a 12 की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे a प्लस 11d बराबर 37, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इधर इसके बराबर वाले तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का तो मान ज्ञात करना है और डी दरअसल हमें दे रखा है 3 और 37 सामने। डी जब ये सॉल्यूशन करेंगे तो क्या बनेगा 33 हो जाएगा और 37 सामने, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 37 में से 33 जाएंगे माइनस करेंगे, 37 में से 33 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 बचेगा, ये तो आया ए जब आ गया तो एस 12 भी आप निकाल सकते हो, n बटा 2 a प्लस एल, n हमारे पास 12 दे रखा है, अभी 12 ही करना है। इसके दरअसल मैं यहाँ पे एस n वाला फॉर्मूला लिख दूं, सही है, फिर एस 12 लिख दूं यहाँ पे, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ठीक है, a कितना है, a 4 आ गया था अभी जस्ट हमारे पास आया था, और l अंतिम पद 37 दे रखा है, ये तो कट रहा है 6 बार से, तो 6 ये आ गया, 37 और 4 41 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 6 एकम 6 और 6 चौक 24, तो बस ये 6 x 12 ठीक है आंसर, बहुत ही सरल है ना, इससे सरल प्रश्न नहीं है कोई, तो बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी इजी लगने लग जाएगा। अब मैं करता हूं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल, ये भी a 3 15 दे रखा है, a 10 125 दे रखा है, b और s 10 ज्ञात करना है। पहले ना तो दे रखा है ना, उसको सही तरीके से काम करते हैं। देखो a 3 आपको 15 दे रखा है ना, बस इस पे चलो, क्या है a प्लस 2d बराबर 15, सही है ना, इसको 3 माइनस 1d भी लिख सकते हैं या सीधा लिख दो चलेगा। a बराबर क्या आ जाएगा 15 माइनस 2d आ जाएगा, समीकरण 1 मानो ना इसको। ठीक है, अब ये काम तो कंप्लीट। अब s 10 पे चलते हैं, s 10 बराबर 125 दे रखा है,
चूंकि एस होता क्या है, एस का आपकी बात पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसमें डी भी होता है। देखो कैसे, 10/2, चूंकि हम जानते हैं कि एस n/2 2a प्लस n-1 और d होता है। ठीक है, s/2 2a प्लस n कितना है 10 ही है, 10-1 और d और बराबर 125 ये वाला 5 बार कट गया। ठीक है, ये 5 अगले पद में क्या करता हूं मैं, इसके भाग में भेज देता हूं, तो 125/5 कर देते हैं। यहां से 2a आया प्लस 10 में से 1 गया 9 और ये d बराबर ये आ गया। ये क्या बचा 125/5, ये 25 बचा, 25 5 125 होता है। ठीक है, बहुत ही सरल है। अब क्या करो, देखो एक की जगह क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रखते हैं। समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण 1 से a का मान रखने पर 2 इधर रखते हैं, देखो यहां पे रखते हैं 2 a की जगह मान रखना है और रखना इतना बड़ा है 15 - 2d, 15 - 2d, अगला प्लस का चिन्ह है ये और 9d बराबर 25 आएगा। 125/5 को काटने के बाद 25 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 15 × 30 बन जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस 2 का अंदर गुणा कर रहा हूं, 15 × 30 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और d बन जाएगा और ये 9d बराबर 25। 30 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और दरअसल यहां से 4d में से 9d जाएंगे तो ये 5d बचेगा और 30 उधर जाके माइनस का होगा तो 25 - 30, दरअसल वो क्या बचेगा -5 बचेगा और d बराबर क्या हो जाएगा -5/5 क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। d तो -1 आ गया। अब a10 निकालना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। a10 क्या होता है, यहां से d निकला है, अभी a और निकालना है हमें। यहां पर d की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, d की मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रख देते हैं। देखो 1 में d का मान रख देते हो, a बराबर 15 - 2 गुणा -1। सोल्व करेंगे तो यहां पे 15 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस और 2 17 आ जाएगा। a जैसे 17 या d भी हमारे पास पड़ा है। अब सिर्फ a10 निकालना है। a10 किस तरीके से, देखो a10 बराबर होता है a + 9d। सही है, a हमारे पास 17 है और प्लस 9 × -1। सोल्व करेंगे तो देखो 17 -1 9 आ जाएगा, 9 में 9 ना, इस तरीके से -1, 17 - 9, 17 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 8। a10 जो होगा हमारा 8 आएगा, ये आंसर रहेगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका, तीसरे का 5वां, d बराबर 5 दे रखा है और s9 दे रखा है, वो 75 दे रखा है। a दे रखा है, a याद करना है और a9 याद करना है। देखो एक बात समझें कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, फिर स्लो स्पीड करके उसको एक बार और देखो, 2-3 बार देखो। नहीं आ रहा फिर भी तो कमेंट में जाकर ये लिखो कि ये नंबर वाला क्वेश्चन यहां से समझ में नहीं आया, अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा। या जब भी आप कमेंट करो, जब भी इस क्लास को देखो, तब भी आप इसमें कमेंट कर देना। आपको अलग से क्लास में वहां पे आपको उस कमेंट के नीचे ही कभी भी उसके बाद जब भी कमेंट देखा जाएगा हाथों हाथ कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द आपको उसके नीचे ही लिंक डाल दी जाएगी उसकी वीडियो की, जिस वीडियो में फिर उस क्वेश्चन को सही से समझाया जाएगा। दोबारा और मतलब
जो आपकी समस्या आएगी उसके अंदर विचार किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट करें और निरंतर प्रयास करें। चलो सबसे पहले D5 दीर्घ है, S जो 9 दीर्घ है और 75 दीर्घ है, S9 होता क्या है? n, दरअसल Sn जो होता है वो हमारे पास होता है n/2, 2a प्लस n-1 और d। n यहाँ पे 9 दीर्घ है तो 9 लग जाएगा और d वैसे भी दे रखा है, तो 9/2 और 2a प्लस 9-1 और d कितना दे रखा है 5। सोल्व करेंगे, ये 75 सामने आ रहा है। ये देखो इसको इधर उधर ले जाते हैं, इसको 2 उधर गुणा में चला जाएगा, 9 इसके भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2a बचेगा। 2a प्लस 9 में से a क्या 8 गुणा 5, और यहां से ये जो 2 ये इधर चला गया, तो ये इस तरीके से 9 बटा में और 2 गुणा में, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 2a प्लस 8-5 40 बनता है और बराबर में आ रहा है। इसको सोल्व करके देखें तो 75 9 टाइम कभी नहीं कट रहा और 2 वाला भी नहीं कट रहा, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करके 150 लिख देते हैं यहाँ पे सीधा सीधा। 2 गुना होता है इसका 75 का और ये 9। अब 40 को उधर ले जाएंगे, 2a बराबर कितना हो जाएगा 150/9 माइनस 40। अब एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे 150 और 9 चौक 36 बनेगा, इस तरीके से एलसीएम बनेगा। ठीक है, 150 में से 360 घटाएंगे तो बनेगा देखो 0 आएगा, फिर बनेगा 6 में से 5 गया 1 बनेगा और 3 में से 1 गया 2, 210 आएगा, वो किसका 9। इस तरीके से 210 में 9 का भाग देंगे और वो माइनस का आ रहा है, इधर 2a आ रहा है, और जब ये 2a आ रहा है इधर, तो इस 2a से 210 को काट के आधा कर देते हैं, 105 कर देते हैं सीधा सीधा। कितनी बार कर देते हैं 105 कर देते हैं, क्योंकि इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आगे देखें, यहां पर 2a बराबर हमारे पास 210 है बटा 9 है, तो a बराबर किस तरीके से आ जाएगा -210/9 और बटा में 2 ही गुणा हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणा में काटेंगे तो 105 बन जाएगा। ठीक है, 210 का आधा 105 हो जाएगा, 105 में भाग देना है 9 का। ठीक है, या 105 को इसी तरीके से छोड़ सकते हो या भाग देके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। अब इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पे 105 माइनस का है और ये 9 जो है ये कट रहा है, ये कटे, अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये कट रहा है किससे, दरअसल ये कट रहा है 3 की टेबल से। ठीक है, तो 3 की टेबल से इसको काटते हैं, किस तरीके से काटेंगे देखो 35 से 35 105 होता है और ये 3 बार जाएगा, तो यहां से ये तो आया देखो माइनस का 35/3 ए जैसे ही माइनस का 35/3 आया। अब a9 ज्ञात करना है। a9 इस तरीके से ज्ञात होगा a प्लस 8d, बस 8 कितना है माइनस का 35/3 और 8 गुणा में d कितना है, d हमारे पास सीधा सीधा दे रखा है 5। सोल्व करेंगे तो देखो 35/3 और 8 40, 35, ये 3 लघुत्तम लेंगे, इस तरीके से लेना आता है आपको, करवा रखा है पहले से ही, सारी क्लासेस देखो ढंग से। और 5 4 12 120 बनेगा। 120 में से ये 35 घटा दें, 120 में से 35 घटा दें तो कितना बनेगा देखो 5 और 11 में से 3 जाएंगे तो 8। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का रहेगा, ये सॉरी प्लस का रहेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस की है, तो ये a9 आ गया। इस तरीके से ये 2 चीज आ गई, यही चाहिए थे हमें। दोबारा देख लो वीडियो, अगर समझ में नहीं आया तो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 6 वाला। तो ये जब 6 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें देखो a बराबर 2 दे रखा है, d बराबर 8 दे रखा है, s n दे रखा है। s क्या दे रखा है? n दे रखा है 90। तो यहां पर n का मान और a n ही ज्ञात करना है, n का मान और a n ज्ञात करना है। विशेष पद बोल देता तो भी ज्ञात कर लेते, n का मान a n ही दे रहा है तो मतलब ये अंतिम पद ही निकालना है हमें, तो ये भी ज्ञात कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एस एन क्या होता है? एस एन हमें दे रखा है ये 19। एस एन की जगह क्या लिख सकते हैं? n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब जितने अपने पास दे रखी है सामग्री उतनी सामग्री यहां पर सेट कर देते हैं। देखो a दे रखा है और d दे रखा है, दोनों के मान रख देते हैं, उसके अलावा बचता है n। n को यहां पे निकालना पड़ेगा, इनका मान निकालना पड़ेगा और वो भी हमसे मांग भी रहा है। चलो बात करते हैं। देखो 2 उधर जाके 90 के साथ गुणा हो जाएगा तो बचा यहाँ पे n अंदर 2 गुणा में a की जगह मान 2 है प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास? 8 है। और यहां से जो 2 गया था उधर जाके 90 में गुणा हो गया सीधा सीधा। ठीक है, अब यहां पर इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखो n बाहर पड़ा है, 2 दूनी 4 प्लस n के अंदर गुणा करते हैं 8n माइनस 8 और ये 180 गुणा करने के बाद और सोल्व करें तो n यहां पर बनेगा देखो 8n और 4, 8 में से 4 जाएंगे या किस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान है या ना है इससे फर्क नहीं पड़ता, जब निशान लगा नहीं होता इसका अर्थ होता है प्लस का। ठीक है, ये माइनस का 8 है, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। इस तरीके से चलेंगे। अब क्या करते हैं? देखो इसमें n का अंदर गुणा कर देते हैं। जैसे n का अंदर गुणा किया यहां पर 8 और n के साथ n का गुणा होगा, n का स्क्वायर बन जाएगा, 2 बार हो रहा है ना। ये इस तरीके से होता है कि जैसे ही हमने n का n के साथ स्क्वायर किया तो हमें पता है कि n की घात 1 इसकी घात 1, दोनों की घातें आधार समान हो तो घातें जुड़ जाया करती है। ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब n का अंदर 8n स्क्वायर बन गया और इसके साथ यहाँ पे 4 के साथ n का सीधा सीधा गुणा हो जाएगा और बराबर में 180 बढ़ा है। देखो पूरी समीकरण में अगर कितने का भाग जा रहा है? यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है पूरी समीकरण में। देखो इसमें 8 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 में 4 का जाएगा ही और 180 में भी 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखे देखो 180 में 4 का भाग ये 2 बार चला जाएगा, 2n स्क्वायर और माइनस n। 180 में 4 का देंगे तो 4 चौक 16 और फिर बचेगा 5 चौक 20, ये 45 बार चला गया। अब जो है ये बनी समीकरण एक द्विघात समीकरण का रूप ले रही है, तो इस पद को भी इधर ले आते हैं। तो 2n स्क्वायर माइनस n, ये इधर प्लस का है तो इधर अब क्या हो जाएगा? माइनस का आ जाएगा। 45 प्लस का है तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा। अब यहां क्या बचा? यहां इसने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा साथ में ले गया। अब द्विघात समीकरण को सरल करने की थोड़ा सा तरीका बता देता हूं अलग से। क्या होता है कि यहां पर हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 है और इनके दोनों के गुणा 2 और माइनस 45, 2 और माइनस 45 के गुणा माइनस 90। ठीक है, और वो इसके टुकड़े के जो गुणा होंगे उनके बराबर आने चाहिए माइनस n के। तो मैंने आपको कुछ ये तो बता दिया था कि 1 और माइनस 2 अगर लें तो इसका दोनों का गुणा देखो 1n और माइनस 2n लें तो इस तरीके से 1 और 2 का गुणा तो कितना आता है? माइनस 2 आ रहा है। लेकिन अब ये तो माइनस 90 नहीं आ रहा, यहां पर क्या हो रहा है? अगर गुणा करें तो माइनस 2 आ रहा है और घटाएं तो सीधा माइनस n आ रहा है। ये तो बात बच रही है। लेकिन अगर और देखें आगे कि यहाँ पे 2 माइनस 3 लिख दें, 2 3 दूनी 6 नहीं आ रहा, 3 माइनस 4, इस तरीके से आगे करते जाएंगे तो 8 माइनस 9, 8 नहीं बेहतर होता है, ये भी नहीं आ रहा। 9 माइनस 10 करें तो 9 दाई 90 होता है, 9 गुणा माइनस 10 करें तो ये आता है 90 वाला। ये बात सही बैठी है, माइनस का 90 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि अगर इसको क्या लिख दें 2n स्क्वायर माइनस, सॉरी पहले 9 प्लस का होगा और 9n लिख दें
और यहां पर दोबारा लिख दें 10n माइनस का लिख दें और माइनस 45 कर दें बराबर 0। तो यहां से देखो 9 है 90 और इनका गुणा जो 90 आ रहा है माइनस का वो भी बनता है। ये थोड़ा सा बीजगणित वाली जो अपन ये द्विघात समीकरण की लेसन करेंगे उसमें आपको और समझा दिया जाएगा, ठीक है। या आपको अलग से वीडियो बना के दे दी जाएगी इसके लिए, छोटी सी समझाने के लिए, आप समझ लेना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 9n में से 10n इस तरीके से माइनस करें तो क्या होता है 1n माइनस का बचता है। सोल्व करेंगे तो इसकी क्या करते हैं, इस दो जोड़े बना लेते हैं इस तरीके से। यहां से n कॉमन आ रहा है, यहां से जैसे दोनों में से और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो n को बाहर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2 और यहां पे n प्लस यहां पे 9। अब माइनस दोनों में से बाहर ले लेंगे तो यहां बचेगा, देखो सीधा सीधा क्या बचेगा, एक दरअसल और कुछ कॉमन आ रहा है इसके साथ है, 5 और कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 होता है तो 2n रह जाएगा अंदर, है ना। इसमें से 5 बाहर कॉमन ले लिया तो यहां पर 2 बचेगा, क्योंकि 5 अंदर वापस गुणा करें तो 5 दूनी 10 बन जाए और n तो है ही, n तो कॉमन आ नहीं रहा। 45 में से 5 कॉमन ले लिया तो यहां पर 9 बचा, माइनस कॉमन लेने के बाद यहां पे प्लस रह गया बराबर 0, ठीक है। अब दोबारा करते हैं इसको, इसमें से और इसमें से फिर कुछ कॉमन लेना है। देखो कुछ आ रहा है 2n प्लस 9, 2n प्लस 9 कॉमन आ रहा है, 2n प्लस 9 और 2n प्लस 9 दोनों में से कॉमन लेते ही क्या बचा, यहां पर n बचा, यहां पर माइनस का 5 बराबर 0। अब देखो या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी तो दोनों का गुणा 0 आ रहा है। तो अपन क्या काम करते हैं, दोनों को 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2n प्लस 9 बराबर 0 और एक n माइनस 5 बराबर 0। तो 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, 2n 9 माइनस का हो जाएगा और n बराबर माइनस का 9/2 आ जाएगा और ये n बराबर 5 हो जाएगा प्लस का। तो देखो n का मान, n यहाँ पे पदों की संख्या है ना, कोई पद, पदों की संख्या, n का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, n पद है ही नहीं, कोई समांतर श्रेणी में पद ही नहीं है, 0 पद है वो मान सकते हैं, लेकिन कभी माइनस में नहीं होगा। इसलिए माइनस वाला 9/2 नहीं होगा, ऋणात्मक वाला नहीं होगा और n बराबर माइनस सिर्फ प्लस का 5 लेंगे, है ना। ये लिख देंगे n का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, अतः n बराबर 5 होगा। अब संभव की बात आपको समझ में आ रही है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, n तो निकल गया 5, अब an निकालना है, an इसका अर्थ है a5 निकालना है सीधा सीधा, ठीक है। n की मान वहां पे रखना ना, n की जगह a5 निकालना है तो a प्लस 4d होता है, ये वो सिंपल से, या 5 माइनस 1 लिख लो सीधा सीधा। a हमारे पास दे रखा है 2 और 4 और d हमारे पास कहां से क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो सोल्व करेंगे 2 प्लस 8 32 और 32 और 2 34, इस तरीके से a5 जो हमारे पास ये आ गया 34। एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये वाला n बराबर 5 वाला है। तो दोनों को लिखेंगे, अतः n बराबर 5 तथा a5 बराबर 34 या an बराबर 34। तो इजी है, नॉर्मल a5 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि n का मान 5 है। अब इसमें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, यहां पर a दे रखा है 8, an दे रखा है 62, sn दे रखा है 210 और n और d ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक बात देखो कि sn बराबर 210 दे रखा है और an मतलब इसका अंतिम पद ये sn तक का पद है, जितना ये योगफल है। तो अपन क्या करते हैं कि सिंपल वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें लास्ट वाला होता है सिर्फ, तो n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे सीधा सीधा 210। l की जगह यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी है। n हमें पता नहीं, यहां से निकलेगा, a हमें पता है 8 है और an हमें पता है 62 है, ठीक है, और ये 210।
यहां पर क्या हो जाएगा n बटा 2, 62 में से में 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 70। ठीक है, तो यहाँ पे 210, ये सब एक तरफ लेके चलते हैं, वैसे नहीं तो यहाँ पे ही काट सकते हैं इसको, 35 बार चला जाएगा। ठीक है, n बराबर 210 बटा 35 आ जाएगा, और ये इसका काम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 35 छिक 210 आ जाएगा, 5 छिक 30 का 0 असल 3, और 5 6 3 18 और 3 21, ठीक है 6 बार चला जाएगा, ये 9, n बराबर सीधा सीधा 6 आ रहा है नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल सिंपल। अब d निकालना है तो an हमें दे रखा है ना, और n का मान 6 भी दे रखा है, तो an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है, अब a6 है हमारे पास, देखो a6 दे रखा है और वो हमारे पास है, और a कितना है हमारे पास 8 है, और n हमारे पास यहाँ पे है 6 माइनस 1, और d हमें याद करना है। a6 हमें दे रखा है 62 है, ये a6 a की बात है क्योंकि ये nवां पद है, इतने तक की बात चल रही है। यहां पर 8 प्लस 5 और d, 8 इधर जाके अभी देखो माइनस होगा, 62 माइनस 8 इक्वल टू 5d। 62 में से 8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा, देखो 12 में से 4 और 5 54 बचेगा, और ये 5d, तो 54 बटा 5 आ जाएगा ये d, ये इसका आंसर रहेगा। d भी निकल गया और यहां से n भी निकल गया। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला कर देंगे, 8वां क्वेश्चन, और ये इसका क्वेश्चन रहेगा लास्ट वाला। अब ये 8वें क्वेश्चन में an बराबर 4 दे रखा है, d बराबर 2 दे रखा है, और sn बराबर -14 दे रखा है। बहुत सरल वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे n और a का मान याद करना है, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। n दे रखा है पहले 4, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 और d बराबर 4 है। ना तो a पता है और ना n पता है, लेकिन d जरूर पता है, d कितना है 2। ठीक है, मान रख देते हैं सीधा सीधा, और a प्लस यहाँ पे 2 अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 बचेगा बराबर 4। सोल्व करेंगे, देखो ये सारा मैटर इधर ले जाएंगे, सिर्फ a इधर रखेंगे, तो 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, और माइनस 2n बचेगा। समीकरण मान लेते हैं इसको 1 नंबर। ठीक है, अब ये क्यों आया, देखो पहले an दे रखा है ना, तो an वाला मैटर लिख देंगे, t का मान रख देंगे तो ये नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। यहां पर sn जो दे रखा है, अभी कितना दे रखा है, माइनस का 14 दे रखा है। अब इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं, देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d कितना है, यहां पर d सीधा सीधा लिख देंगे 2, और बराबर 14 माइनस का, माइनस प्लस का पूरा पूरा ध्यान रखना है। यहां पर n बटा 2 और 2 गुणा ये a की जगह इसका मान रख देते हैं कितना, 6 माइनस 2n, a की जगह मान रख देते हैं, क्या रख देते हैं 6 माइनस 2n, और ये लिख देंगे कि समीकरण 1 से, प्लस n, इसमें 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n, और फिर ये अंदर 2 का गुणा करेंगे तो ये सीधा सीधा 2 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 हो जाएगा, और बराबर -14, और इधर लिख देंगे छोटा सा ऐसे समीकरण 1 से, जिससे ये जो हमने काम किया बीच में, ये समीकरण 1 से कर दिया था। अब क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले n बटा 2 का अंदर गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 दूनी 4n हो जाएगा, और प्लस 2n हो जाएगा ये वाला, और -2 ये वाला, इस तरीके से। अब और सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 2 जो है अंदर बाद में गुणा कर देंगे, लेकिन n बटा 2 12 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 10, और 4n में से 2n जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2n, किसका, प्लस का, और इतना ही बचेगा ये 10 माइनस 2n, क्योंकि 2 माइनस का वो इधर इसमें काम आ गया, बराबर -14।
अब n बटा 2 है, इसके अंदर गुणा करेंगे। तो जैसे ही n बटा 2 अंदर गुणा करेंगे तो देखो n बटा 2 गुणा 10, n बटा 2 गुणा 10 माइनस है तो माइनस n बटा 2 गुणा 2n, मतलब इस n बटा 2 का अंदर गुणा किया जा रहा है और बराबर में तो -14 पड़ा ही है, जैसा है वैसा। यहां से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार चला गया तो 5n आ गया सीधा सीधा। यहां से 2 से 2 को काटेंगे और n वो सेम तरीके से n स्क्वायर बन गया और बराबर 14, ठीक है 14 बन गया। अब एक काम करते हैं, देखो n स्क्वायर जो ना ये सबसे बड़ी घात का पद जो होता है ना, उसको हमेशा हम प्लस में रखने का प्रयास करते हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों इस पद को पूरे को उठा के उधर ले जाते हैं, या एक काम करते हैं इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं। जैसे यहां माइनस का गुणा किया तो माइनस का तो 5n हो गया और ये बन गया प्लस का n स्क्वायर, और इसके अंदर माइनस का गुणा किया तो ये प्लस का 14 बन गया। मतलब चिन्ह बदल देते हैं सभी के सभी, इस तरीके से भी काम हो सकता है। फिर 9n स्क्वायर माइनस 5n पीछे रख देते हैं और ये 14 को इधर लेके आते हैं, ये क्या हो जाएगा इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0, नॉर्मल तरीके से। अब फिर वही चीज क्या करना है, इसको क्या करना है, इसको 5n लेके आना है किसी तरीके से भी। तो आपको तरीका बता रखा है, 1 2 ले लो, फिर 2 3 ले लो, फिर 4 5 ले लो, या इस तरीके से कभी 2 4 ले लो, इस तरीके से लेने पड़ेंगे आपको नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे मैं लेता हूं सीधा सीधा, जैसे 7n तो माइनस का ले लेता हूं और प्लस 2n ले लेता हूं प्लस का, जिससे क्या होगा 7n में से 2n घटाएंगे तो ये बचेगा 5n इसका माइनस का। लेकिन 2 7 दूनी 14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 और 14 का गुणा 14, 7 और 2 का 14 गुणा भी हो जाएगा, ये पूरा पूरा हो जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। यहां से फिर सेम दोनों में से और दोनों में से n बाहर कॉमन लेंगे और यहां से सिर्फ n बचा और यहाँ पे 7 बचा, यहां से n बाहर आ गया, प्लस यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे n बचा और माइनस 7 आ गया बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या कर देंगे, n माइनस 7 एक जैसा दिख रहा है तो n माइनस 7 कॉमन ले लेंगे। जैसे n माइनस 7 कॉमन लिया, क्या बचा अंदर, यहाँ पे n बचा, ये n है और यहाँ पे प्लस 2 बचा बराबर 0। और वो सेम तरीके से या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, तो अपन क्या कर लेते हैं, दोनों को 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। तो एक तो n बराबर यहां से 7 आ जाएगा और एक n बराबर यहां से -2 आ जाएगा। सेम बात, -2 होता नहीं है, ऋणात्मक चिन्ह है, संभव नहीं है इनका, इसलिए n बराबर 7 ही रहेगा, n बराबर 7 ही सही है। तब क्या करेंगे, n के मान 7 से हम a से ज्ञात करेंगे, a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो समीकरण 1 में n का मान रखते ही a का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 में n का मान रखने पर a बराबर 6 माइनस 2 गुणा n कितना है हमारे पास 7 है, तो 6 माइनस 7 दूनी 14, 6 में से 14 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। इस तरीके से ये बना a और ये इधर n आ गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, प्रयास करो बार बार, और नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा फिर तो आप एक कमेंट डाल दें उसमें और आपको समझा दिया जाएगा अलग से। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।